तो वेलकम बैक दोस्तों। चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल कैसे बना जाए। ठीक है, कैसे फॉर्म अप्लाई करें, क्या क्या आपके पास में दोस्तों योग्यता होनी चाहिए, फिजिकल क्राइटेरिया आपका क्या होना चाहिए और एजुकेशन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ में चर्चा करेंगे। आपकी हाइट, चेस्ट, ठीक है, और आपके दोस्तों जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से होने आपके पास में ज़रूरी हैं। ठीक है, तो चलिए डिटेल के साथ में चर्चा करेंगे दोस्तों। हम सबसे पहले दोस्तों फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको भाई देखिए, जर्नल की जाति तो लगती नहीं है। ठीक है, जर्नल की कोई जाति नहीं लगती है, तो जर्नल को छोड़कर सभी की जाति, मूल, ये सभी आपके पास में डॉक्यूमेंट्स होने ज़रूरी हैं। जर्नल की जाति नहीं बनती है तो जो जाति सर्टिफिकेट है दोस्तों, वो नियम अनुसार आपको बताया जाता है कि भाई इतने से इतने के बीच का होना चाहिए। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट आपके पिताजी का बनेगा तो वो भी आपके पास में ये डॉक्यूमेंट्स आपको बनवा लेने हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्म की डेट। ठीक है, यानी कि फॉर्म की डेट के अनुसार आपको जो जाति सर्टिफिकेट है वो उसके अकॉर्डिंग मतलब देख लेना आप। ठीक है, मैं तो हमेशा के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ, ये नहीं है कि भाई अभी के लिए परमानेंटली डाल रहा हूँ। तो भाई जो जाति सर्टिफिकेट होगा वो आपका नियम अनुसार होगा, वो आपको बता दिया जाएगा जब नोटिफिकेशन उस वैकेंसी का आउट होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप सभी के लिए दोस्तों योग्यता क्या रखी गई है, इसमें 12वीं पास होना आप सभी को जरूरी है। चाहे आप आर्ट से हो, मैथ से हो, साइंस से हो, किसी से भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो सबसे जो योग्यता है दोस्तों वो है 12वीं। चाहे किसी ने आर्ट से कर रखी हो वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर देगा। ठीक है, तो योग्यता क्या चाहिए, 12वीं। अब सबसे बड़ी चीज आती है आयु। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि अब से पहले इसकी आयु कम थी, लेकिन अब क्या कर दिया है, जर्नल की जो आयु है वो 18 से 25 कर दी है। ओबीसी की 18 से 28, यानी छूट के अनुसार जो 3 साल की छूट मिलती है ओबीसी को, और एससी एसटी की 18 से 30 कर दी है। ठीक है, यानी जर्नल की आयु के 5 वर्ष बाद तक की छूट मिलती है एससी एसटी को, तो इनकी आयु 18 से 30 वर्ष हो गई है। ठीक है, जो एक्स सर्विस मैन है यानी जो पहले सेवा दे चुके हैं तो उनकी 3 साल की छूट दोस्तों इसमें क्लियर की गई है, भाई 3 साल की छूट उनको दी जाएगी। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों नेशनल या इंटरनेशनल स्पोर्ट्स मैन या स्पोर्ट्स वोमैन जो सेवा दे चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, तो उनको कितने, 5 साल की छूट। नेशनल स्पोर्ट्स मैन, स्पोर्ट्स वोमेन, चाहे वो हैं चाहे वो सेवा दे चुके हैं, सबको 5 साल की छूट दोस्तों इसमें दी जाएगी। तो क्लियर हो गया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं है। ये पीडीएफ के जरिए आप सभी को मौजूद भी कराया जाएगा, ये मेरी खुद की हैंड राइटिंग में लिखा हुआ दोस्तों आप सभी के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, अब एग्जाम मोड आपका कैसा होगा, भाई एग्जाम कैसा होगा, तो ऑनलाइन होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपका होगा। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम इसमें होता है। एग्जाम में दोस्तों सिलेबस क्या रखा जाता है, यानी विषय कौन कौन से, तो विषय आते हैं कुल मिलाकर इसमें 4। कैसे, सबसे पहले बात करें रीजनिंग की, कुल प्रश्न आते हैं 25। मैथ की बात करें यानी संख्यात्मक मान, तो प्रश्न आते हैं 15। जीके जीएस की और करंट अफेयर्स की बात करें तो क्वेश्चन आते हैं 50। और बात करें कंप्यूटर की, वहीं तो कंप्यूटर के दोस्तों क्वेश्चन आते हैं 10। ओवरऑल मिलाकर कितने हो गए दोस्तों, ओवरऑल मिलाकर आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। 90 मिनट का आपको समय मिलेगा, यानी 1.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन दोस्तों 1 नंबर का होगा और कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है दिल्ली पुलिस में। तो कुल प्रश्न दोस्तों कितने हो गए, 100, कुल अंक आपके 100। अब आपको दोस्तों बोल रखा है भाई 40% क्वालिफाई, 35% क्वालिफाई, हालांकि ये तो बोलने की बातें हैं, क्वालिफाई तो कहीं और ही जाकर होता आदमी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करूं नेगेटिव मार्किंग की, तो नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं। वहीं इससे आगे बात करें दोस्तों ऊंचाई या हाइट की, तो सबसे पहले हम पुरुष की बात करेंगे, यानी मेल कैंडिडेट की हाइट कितनी चाहिए। जर्नल ओबीसी और एससी की हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 170 सेंटीमीटर आपकी जर्नल ओबीसी और एससी से हाइट होनी चाहिए। वहीं अगर आप एससी कैंडिडेट हैं तो 165 सेंटीमीटर में भी दोस्तों आपका काम चल जाएगा। अगर हिल्स एरिया यानी कि पहाड़ी एरिया से आप बिलोंग करते हैं तो भी आपकी हाइट दोस्तों 165 सेंटीमीटर हो जाएगी। और दिल्ली पुलिस स्टाफ डॉटर एंड सन्स, यानी जिनके माँ बाप दिल्ली पुलिस में कार्यरत हैं, ठीक है, उनको चाहे उनकी बेटी हो चाहे उनका बेटा हो, उनकी हाइट कितनी चाहिए, 165 सेंटीमीटर, यानी दिल्ली पुलिस स्टाफ डॉटर एंड सन्स 165 सेंटीमीटर उनकी हाइट हो जाएगी। तो यहाँ तक हो गया दोस्तों। चलिए वहीं बात करें हाइट
ऊंचाई की बात करें तो दोस्तों स्त्री यानी कि महिला फीमेल कैंडिडेट्स की, तो उनको क्या क्या चाहिए देखिएगा दोस्तों। जनरल ओबीसी और एससी की यदि आप महिला हैं तो 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट चाहिए। एसटी की महिला हैं तो 155 सेंटीमीटर से काम चल जाएगा। और वहीं हिल्स एरिया यानी कि पहाड़ी एरिया से आप बिलोंग करती हैं तो 155 सेंटीमीटर। वहीं दिल्ली पुलिस स्टाफ यानी डीएस यानी डॉटर एंड सन्स, यदि आप दिल्ली पुलिस में कार्यरत, ठीक है, आपके माँ बाप कोई सा भी दिल्ली पुलिस में यदि कार्यरत है तो उसको छूट मिलेगी, महिला को 152 सेंटीमीटर हाइट से ही उसका काम चलेगा। चलिए अब बात करेंगे दोस्तों सीने के बारे में, छाती के बारे में। यानी पुरुष कैंडिडेट हैं तो आप कोई जनरल ओबीसी से या एससी से हैं तो 81 से 85 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए, यानी बिना फुलाव के 81 और फुलाने के बाद में 85 होगा, ठीक है। वहीं एसटी कैंडिडेट है तो 76 से 80 सेंटीमीटर, यानी बिना फुलाव के 76 और फुलाने के बाद 80 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए। पहाड़ी एरिया से हैं और आप पुरुष कैंडिडेट हैं तो 76 से 80 सेंटीमीटर आपका सीना चाहिए। और दिल्ली पुलिस स्टाफ डॉटर एंड सन्स हैं, यानी कि आपके माँ बाप यदि दिल्ली पुलिस में हैं और आप उनके बेटे या फिर आप उनकी बेटी हैं तो 76 से 80 सेंटीमीटर। देखिए बेटी का नहीं, क्योंकि बेटी यानी महिलाओं का नहीं होता है सीना, महिलाओं का सीना नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। तो फीमेल चेस्ट यहाँ पर क्रॉस है, कोई सीना मतलब कोई नाप नहीं होती है सीने की, ठीक है। तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस डॉटर को काट दीजिए, बस सन राखिए, 76 से 80 सेंटीमीटर आपका सीना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब बात करें रेस की, तो आपको रेस कितनी कितनी क्वालिफाई करनी है। पुरुष कैंडिडेट सबसे पहले देखिए, जिनकी आयु 30 साल तक है उन्हें 1600 मीटर की दौड़ मारनी है 6 मिनट में, ठीक है। लॉन्ग जंप मारनी 14 फीट, हाई जंप मारनी 3 फुट 9 इंच, ठीक है दोस्तों। यदि उनकी आयु 30 साल तक है तो है ये बात, देखिएगा। चलिए जिनकी आयु 30 से 40 तक है, ठीक है, जिनकी आयु 30 से 40 तक है उन्हें क्या करना है, रेस लगानी है, यानी दौड़ लगानी है 1600 मीटर की 7 मिनट में, लॉन्ग जंप लगाने 13 फीट, हाई जंप लगाने 3 फुट 6 इंच। क्लियर हो गया, जिनकी आयु 30 से 40 तक है। अब जिनकी आयु 40 से ऊपर है और आप पुरुष कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो रेस कितनी लगानी है, 1600 मीटर की 8 मिनट में लगानी, 40 से ऊपर। लॉन्ग जंप 12 फीट लगाने हैं और हाई जंप 3 फुट 3 इंच आपको लगाने हैं। तो A to Z पूरी इन्फॉर्मेशन आप सभी को दे रहा हूँ। चलिए अब रेस में महिलाओं की बात करें कि महिलाओं की भागीदारी क्या होती है। देखिएगा 30 साल मतलब 30 साल तक हो गया, ठीक है, ये 30 साल तक बता दिया मैंने आप सभी को पुरुषों का पहले। अब महिलाओं के बारे में कर लीजिए 30 साल तक। तो 30 साल तक अगर आपको दौड़ जो लगानी है दोस्तों, 30 साल तक की आप महिलाएं हैं उससे नीचे हैं तो 1600 मीटर 8 मिनट में लगानी है। लॉन्ग जंप आपको 8 फुट लगाने हैं और हाई जंप आपको 3 फुट लगाने हैं, यदि आप महिला हैं और आपकी आयु 30 से कम है या फिर 30 है तो, ठीक है। चलिएगा यदि आपकी आयु 30 से 40 के बीच है और आप महिला कैंडिडेट हैं तो आपको दौड़ लगानी दोस्तों 1600 मीटर 9 मिनट में लगानी है। लॉन्ग जंप जो लगाने वो 9 फीट लगाने हैं और हाई जंप 2 फुट 9 इंच आपको लगाने हैं, यदि आपकी आयु 30 से 40 के बीच है और आप महिला उम्मीदवार हैं तो, ठीक है। तो 40 साल से ज़्यादा उम्र की जो महिलाएं हैं उनके लिए दोस्तों क्या प्रावधान है, ठीक है। तो 40 साल से अधिक की जो महिलाएं हैं उन्हें दौड़ लगानी है 1600 मीटर 10 मिनट में उन्हें दौड़ लगानी है। लॉन्ग जंप 8 फीट लगाने हैं और हाई जंप 2 फुट 6 इंच लगाने हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिएगा लॉन्ग जंप हाई जंप में कुल आपको 3-3 मौके मिलते हैं, दौड़ में केवल 1 मौका आपको मिलता है। तो लॉन्ग जंप हाई जंप इनमें आपको 3-3 मौके दिए जा सकते हैं। यदि आपसे एक बार में क्वालिफाई नहीं होता है तो दोबारा से ट्राई कीजिए, दोबारा से ट्राई नहीं होता तो तीसरी बार भी ट्राई आप कर सकते हैं, लेकिन दौड़ में आपको एक ही मौका दिया जाएगा। वहीं मेडिकल की बात करें, इतना कुछ करने के बाद में आपका मेडिकल आ जाता है। तो मेडिकल में आपकी जो आँख हैं 6/12 की आपकी आँखें होनी चाहिए, ठीक है। नॉक नी फ्लैट फुट यानी कि जो पट्ट पाम होता है, ठीक है। नॉक नीज यानी घुटनों का आपस में मिलना, तो ऐसी समस्या आपको या फिर कलर विजन जैसी समस्या कोई भी आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लंबाई सीना ये सभी उस समय भी देखा जाता है, उससे पहले भी देख लिया जाता है, ठीक है। दौड़ के समय दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास में होना जरूरी है। वैसे तो कास्ट सर्टिफिकेट भी इसमें चलता है, तो वो अकॉर्डिंग टू फॉर्म आपको बता दिया जाता है कि भाई इससे इस बीच का आपका जो जाति सर्टिफिकेट है, आय सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। हालांकि ज़रूरत इनकी भी पड़ती है दोस्तों, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी आप सभी के लिए, आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। फिलहाल थैंक यू एंड बाय।